741 741 यस। पंचत्रिंशः सर्गः। तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब उपर्युक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहृद के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं हैं। वीर कपिराज सुग्रीव ना कृतघ्न है, ना शठ है, ना क्रूर है, ना असत्यवादी हैं और ना कुटिल ही हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है। उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा नंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रुमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इस उत्तम सुख को पाकर ये इसमें ऐसे रम गए कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान ही नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की सुध बुध नहीं रह गई थी। फुटनोट, यह प्रसंग बालकांड के 63वें सर्ग में आया है। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ, लोग संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी समझ में आया ना कि जो है कि 10 साल उनके साथ रहे, मगर टाइम कितना लगा उनको? बस एक ही दिन तो में सहा। हाँ। ठीक है ना। जैसे भी इन्होंने 4 महीने बीत रहे हैं, समय का ज्ञान नहीं रहता उनका। ठीक है ना। घृताची और मेनका एक ही अप्सरा है? नहीं, क्या उसका अर्थ है? हम कंफ्यूज हो गए। जो अप्सरा आपने बोले थे, अप्सरा के कैटेगरी है सात्विक, राजसिक और तामसिक ऑल्सो अप्सरा के बीच में। तो जो घृताची है वो बहुत उच्च कोटि के हैं। तो कौन से ऋषि के पास वो आते हैं? तो जैसे कि व्यास जी और भरद्वाज जी, तो उन लोगों के पास थोड़ा ऋषि लोगों के पास जो आते हैं वो है सात्विक क्वालिटी का। तो अभी जो मेनका जैसे हुई कि जो राजसिक, जो लोग राजर्षि और वो होता है जो ब्रह्मर्षि, तो जो राजर्षि के पास जो अप्सरा लोग आते हैं तो उन लोग होते हैं थोड़ा राजसिक क्वालिटी का। तो और दूसरे जो होते हैं वो तामसिक करके आपने एक बार समझाए थे। बेसिकली जो अप्सरा ऋषि मुनियों के पास आते हैं, है कि नहीं, उनको साधारण अप्सरा से थोड़ा अलग है कि नहीं। इसीलिए जब पहले कौन आई थी, अनिल जी, कौन आए थे? सर रंभा आई थी क्या? हाँ, रंभा। फिर उन्होंने क्या किए? रंभा को क्या किए? भगा दिए, पत्थर बना दिए। पत्थर बना दिए। अच्छा।
और कहीं उनको लंबा पत्थर होगी, है कि नहीं, जिसकी वजह से फिर जिसको भेजे, है कि नहीं, मेनका को जो कुछ भेजे वो मना कर दिए, नहीं मना कर दिए, मुझे नहीं जाना है कि नहीं, क्योंकि मुझे पत्थर नहीं बनना मुझे, है कि नहीं, तो ऋषि तो मुझे पत्थर बना देंगे। फिर उनको फिर पता चला कि उनको सत्व गुण से जाएंगे, एक ऋषि के पास जैसे जाना चाहिए ऐसे जाएंगे तो वो उनको एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए वो, है कि नहीं, वो साधारण अप्सरा बनकर नहीं आके, है कि नहीं, एक अच्छे भावना लेके यहाँ आई है, इसीलिए विश्वामित्र जी उनके पास, वो उनको फंसाने का कारण हो गया उनको, ठीक है। अच्छा, उसको कहते हैं घृताची, जो ऋषि मुनियों को जो मोहित कर सकते हैं उनको वो कहते हैं घृताची, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है संजय, मतलब इंद्रलोक में, मतलब हम कंफ्यूज कहाँ हुए थे, घृताची और मेनका ये दो अप्सरा हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही समझा रहे थे, ऐसे घृताची कोई अप्सरा नहीं होता है बेसिकली। अच्छा, घृताची जो अप्सरा ऋषि मुनियों को मुहाने के लिए जाते हैं, मोहित कर सकते हैं, और पर्टिकुलरली आफ्टर जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले वो उनको कर सकते हैं, उसका मतलब लेकिन ये साधारण अप्सरा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कैटेगरी है वो, मतलब हाँ। तो उसको बदलना पड़ता है इतने, है कि नहीं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 7। नहीं संजय, हमें याद था कि आपने बताया था ऋषि के लिए घृताची ऐसे ऐसे करके, बट तुम्हारे लिए गांव वाली वही कि पुण्य नहीं इतना। श्लोक संख्या 7। अनिल सर एक मिनट से, ये जो मुझे तारा का नंबर 2 में एक थोड़ा प्रश्न था, जब आपने बाली के साथ तारा थी और जब युद्ध हो रहा था तभी उसने बाली को बहुत अच्छे से उपदेश दे रहा था, आर्यपुत्र आप ये मत करो, ये आपके लिए जो योग्य कार्य अकार्य विवेक बना, मतलब यूज करके वो उनको समझा रही थी। तो अभी सुग्रीव के पास आए हैं, तो सुग्रीव को भी मतलब कि 2 मिनट में सुग्रीव, जैसे लग रहा है कि सुग्रीव का अपना हो गई। थोड़ी देर पहले जब बाली के मृत्यु से पहले वो बालिका थी, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि ये हमारा जो तारा नक्षत्र ग्रह होते हैं, तो जब हम लोग प्रारब्ध का एक बॉडी छोड़ देते हैं एक बार से दूसरे प्रारब्ध में वो आ जाता है, ऑटोमेटिकली उन लोग चेंज कर देते हैं अपना स्टांस में, आई मीन बस जैसे जो सिचुएशन में आता है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं, कि क्या इसका अर्थ होता है? नहीं, देखिए जब ज्योतिष के पास जाते हैं ना, ज्योतिष है कि नहीं, तो क्या कहते हैं ज्योतिष आपको क्या कहते हैं? ज्योतिष से इतना तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू, एवरीथिंग इज देयर इन योर प्लैनेट, स्टार प्लैनेट का सब कुछ है कि नहीं, है कि नहीं। आपका ज्योतिष में सब कुछ आप देख पा रहे हैं, सब कुछ है, आपने कुछ नया नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन योर, ठीक है ना। तो एवरीथिंग दे वांट ट्राई टू फिट इनटू, हमारा ग्रह नक्षत्र सारी चीज है कि नहीं। अब ये चैप्टर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, ज्योतिष के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्यों? क्योंकि what she is trying to say, है कि नहीं, that's what a normal ज्योतिष will say to his or her client, ऐसा लगती बात हो। तो अभी कि तो ये देखे, इन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, कौन? सुग्रीव ने कोई गलती नहीं किया, उसने जो कुछ करना है, जिसका उसका जो कर्म है वही कर रहे हैं, है कि नहीं, और आगे वही करेगा जो प्रारब्ध होगा, है कि नहीं। तो आप इसको इतना नाराज क्यों हो रहे हैं यहाँ पे आगे? कौन कह रहा है? तारा कह रही है कि आप इतने जोर से क्यों, गुस्से क्यों है कि नहीं। जीव वही करेगा जो उसका कर्म में है कि नहीं, जो कि असली में वो नहीं है, मगर उनका पास लॉजिक है। किसके पास? ज्योतिष के पास। ये ग्रह नक्षत्र का के कारण बना के दे कैन कन्विंस यू, ठीक है ना। दैट्स व्हाट शी ट्राइड टू कन्विंस लक्ष्मण, है कि नहीं। तो मतलब ये ग्रह इधर है तो इसे होना चाहिए, इसमें नया क्या है? ठीक है ना। आपने ये पूछ रहे कि सुग्रीव ने गलती क्या किया, है कि नहीं, उसने कुछ किसी का बुरा किया है क्या? जैसे बाली ने गलती किया था, सुग्रीव को भगाने का, ये करने का गलती किया था उसने, उसको फिर सुग्रीव ने क्या गलती किया आप बताइए भाई? उसने तो है नहीं, कितने सालों से घर से बाहर निकला था, अपना पत्नी के पास भी नहीं रहा था, अपना राज्य के पास नहीं था, बिछड़ा भी नहीं था, और इससे मिला है तो फिर उसको तो कम से एंजॉय तो करेगा ना, कम से कम, है कि नहीं। ये लॉजिक किसका है? ये तारा का है, समझ लो। हाँ संजय, जैसे उससे भी एक बड़ा लॉजिक दिया है। जब
आपके गुरु ने किया। हाँ, विश्वामित्र जी के लिए बोल रही है। हाँ, तो सुग्रीव तो वानर है। क्या कीजिए, है कि नहीं? हाँ। है कि नहीं? मतलब लक्ष्मण जी कुछ बोल ही नहीं सकते उस पे तो। हाँ, हाँ, लेकिन उन्होंने बोल दी कि अपना गुरु के बारे में बता दिए, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। और ये ज्ञान सिर्फ नक्षत्रों को हो सकता है पूरा पूरा। हाँ, नहीं एक्चुअली ये चैप्टर जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह नक्षत्र में क्या क्या कर सकते हैं, ये जो चीज किसी को पता नहीं है इनको बताइए देखा अभी होल चैप्टर देखिए, इंटरेस्टिंग चैप्टर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। लक्ष्मण कहते हैं, धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को, अगला पृष्ठ संख्या 742। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोगासक्त होने पर काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण आहार, निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, आहार निद्रा भय नहीं है इसमें, अच्छा आहार निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये भय क्यों नहीं है? इनसे वो देह का धर्म नहीं हो, शायद अंतःकरण में महसूस होता है इसलिए। और दूसरा ये जो है लोग ये करना चाहते हैं, भय को कोई चाहता नहीं है, इट्स नेगेटिव। अच्छा भय, यू डोंट वांट भय जबर से आ जाता है आपके पास। आहार निद्रा और मैथुन, व्हाट यू वांट, एंजॉयमेंट पर्पस। थैंक यू सेंसे। कुमार लक्ष्मण आहार निद्रा और मैथुन आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं, उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई, इसीलिए इनसे कुछ असावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पर ज्ञान दे रही किसको? लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रही है कि नहीं? हाँ। ये थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 11। सिंसे मतलब नक्षत्र दे सकते ना पृथ्वी को संभालने वाले को भी ज्ञान, वो किसी को छोड़ते नहीं है ना, है कि नहीं? अच्छा। वो भगवान को भी कह देंगे भाई आपने क्या जो कुछ तो उसको दिया तो वही तो कर रहे हैं ना, है कि नहीं? क्या आपने वो है, ये भगवान को भी हो ये कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सिंसे। सिंसे एक और चीज, ये नक्षत्र और तारे जब तक मेरा मनुष्य देह है तभी तक मतलब कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, या जीव के क्या बोलते हैं जैसे दूसरी योनियों में भी अप्लाई करता है ये सब? नहीं, जब तक कर्म है, as long as कर्म is there, so the star planets are there. Okay, अभी ना कर्म तो खत्म हो गया, किसका? मेरा बॉडी का नहीं इसका अपना सुग्रीव का तो वो तो मर गया। हाँ। चला जाना चाहिए ना। बाली का सिलसिले। हाँ, बाली का तो नहीं बाली का खत्म होने के बाद तो तारा तो खत्म होना चाहिए। हाँ। नहीं, उसके पास कर्म अभी भी है, आगामी कर्म है, संचित कर्म है कि नहीं? तो इसीलिए वो प्रारब्ध पर जाने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सिंसे। नमस्ते सिंसे, आई हैव अ क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग पढ़े कि
काल का ज्ञान नहीं रहा, सो विश्वामित्र जी को काल का ज्ञान नहीं रहा, सो वो 10 साल मेनका और उसके साथ उनका 1 वर्ष के जैसा बीत गया। एक वर्ष नहीं है, एक दिन हो गया। क्या एक दिन है जी, एक दिन के हाँ, एक दिन से हाँ। सो हम लोग जैसे नॉर्मल पर्सन, साधारण प्राणी दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है, पर हम जैसे बाहर जाते हैं, वर्क करते हैं, तो भोगासक्त जरूर होते हैं और काल का ज्ञान नहीं रहता, तो हम कैसे अभी आपको पूछा जाए भाई आपका उम्र कितने हुआ है, अरे भाई मेरा तो इतनी उम्र हो गया है कि नहीं, मैं तो 30 साल हो गया, मैं 40 हो गया, 50 हो गया, मैं क्या मैंने अपने पूछा जाता है कि भाई इतने उम्र हो गया क्या, फिर कहने के लिए कोई आंसर नहीं है कि नहीं। हमारा जिंदगी का इतने दिन हो गया है कि नहीं, जन्मदिन में हमको याद आता है कि यार हम तो इतने उम्र बढ़ गया है कि नहीं, तो फिर हमें क्या वहां पे टाइम क्या होता कि पहली बार पता चलता कि यार इतने टाइम बीत गया है कि नहीं। तो जब पूछा जाता है कि व्हाट हैव यू डन, तो वहां पे मुंह बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो यही विश्वामित्र जी कि 10 साल है कि नहीं मेनका के साथ रहे, 10 साल, पूरा 10 साल, और मेरे को पता ही नहीं चला टाइम, मैं क्यों आया था यहाँ पे और क्या कर रहा हूँ, है नहीं। तो विश्वामित्र जी क्यों आए थे, क्या करने के लिए आए थे? गायत्री मंत्र। नहीं, विश्वामित्र क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे थे? ब्रह्मर्षि बनने के लिए सेंसे। ब्रह्मर्षि, उनका प्लान था ब्रह्मर्षि बनना है, लेकिन उनका वशिष्ठ से कंपटीशन करना है उनको, है कि नहीं। और अभी क्या कर रहे हैं, साधारण आदमी जैसे वो बैठ गए इसके साथ, ठीक है ना। तो तब उनको पता चला रही, तो उसी दिन उन्होंने, है कि नहीं, नॉट इन वन मोमेंट ही वेटेड, ठीक है ना। तो वैसा मोमेंट हमको कैसे आएगा? एवरीडे वी बिकम, आई बिकम लाइक अ बोगा। नहीं, हमारे हर मोमेंट आता रहता है हमारे जिंदगी में। लक्ष्मण जी का आविर्भाव हर मुहूर्त में आता है। हम क्या करते हैं, हम लक्ष्मण जी का थोड़ा बाहर कर हमने ये क्या किया है, अभी लक्ष्मण जी को अंदर बुला रही है कि नहीं, आओ, है कि नहीं, आओ दिखो, है कि नहीं। और हम क्या करते हैं, नाउ आई एम बिजी, मैं प्राइवेट एरिया, डोंट कम लक्ष्मण, प्लीज स्टे आउटसाइड, हम उनको बाहर रखवा देते हैं, है कि नहीं। तारा जैसे हम लॉजिक दे देते हैं, मैं अभी बिजी हूँ, तो जब हर मोमेंट में आता है, थोड़ा रुको, अभी मैं बिजी हूँ, मेरा एंजॉयमेंट खत्म नहीं हुआ, तो हमारे पास रीजनिंग बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए यमराज ने क्या करते हैं, है कि नहीं, दिन बुलाए आके फटाफट उसको खींच के उसको ले लेते, रस्सी बांध के ले लेते हैं, है कि नहीं। यमराज कोई टाइम दे देते नहीं है, क्यों, पता है टाइम देने के बाद वो रोएगा, चिल्लाएगा, है कि नहीं, वो टाइम वेस्ट करेगा, है कि नहीं। तो क्या करेंगे, अभी देखिए वही यमराज, है कि नहीं, भगवान राम जी के लिए क्या किए, वेट किए नहीं, उन्होंने आगे पूछते हैं कि आपने जो समय निश्चित किया था पूर्ण हो गया है, आप चाहते हैं कि एक्सटेंशन करने के लिए, है कि नहीं। तो फिर तो वो आके पूछते हैं, बिना पूछे नहीं लेते हैं, ठीक है ना। और हमें क्या करते हैं, आके बांध के पकड़ के ले लेते हैं, है कि नहीं। तो वैसे बचने के लिए मैं काल का ज्ञान कैसे रखूं? प्रति क्षण बाहर की दुनिया में जाती हूँ, तो फिर भोगा सकती, या फिर आई एम अनेबल टू कंट्रोल द टाइम। बट हमेशा कम से कम, बाकी कुछ करो ना करो, कम से कम एक दिन में तो शास्त्र तो पढ़ने दीजिए, है कि नहीं। कम से कम 1 घंटा जो है, बाकी कुछ ना करो, कोई बात नहीं, है कि नहीं। आपने कुछ सब कुछ छोड़ दिया, मगर कम से कम घंटे 1.5 घंटा तो रोज कम से कम शास्त्र पढ़ो, है कि नहीं, इतना तो करो कम से कम। फिर आपको शास्त्र क्या करेगा, आपको काल का ज्ञान पता देगा, ठीक है ना। शास्त्र के पास खबर है कि आपको काल का ज्ञान दिखा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। वो भी हमें कुछ ना कुछ कारण बताते थे, नहीं, मैं पढ़ने के लिए आ रहा था, बीच में है ना मुझे फोन आ गया, है कि नहीं, अब मैं क्या करूं, है कि नहीं। दोस्त ने ना बड़ा परेशानी था, फोन आ गया उसको, अब मैं तो जाना पड़ा उसको, है कि नहीं। ये सब कारण बता देते हैं, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्व गुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान क्षोभ का परित्याग कीजिए।
मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रुमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। ये सब क्या करते हैं? प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन है कि नहीं? ये काल है ना, ये तो है कि नहीं? तो शी इज प्रेडिक्टिंग फ्यूचर, ठीक है ना? अच्छा। क्या होने वाला। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 15 कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। दुनिया में कौन कौन किसको पता है गिनती? नक्षत्र तारों, नक्षत्र को पता है, क्योंकि वो रावण का नक्षत्र भी यही है कि नहीं? तो इसीलिए उसका पूरा एग्जैक्ट गिनती नंबर बता सकती है, ठीक है ना? थैंक यू संजय। आधुनिक गणना के अनुसार यह संख्या 10 खरब 3,99,600 होती है। 10 खरब। फुटनोट एंड्स। श्लोक संख्या 16 वे सब के सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उन सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा ना तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है और ना क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानर राज वाली। सॉरी सेंसे, आई हैव अ क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पर तारा बता रही है कि किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा ना तो नानी तो सुग्रीव की सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। सो इन दिस वर्ल्ड एवरी डे देन whom should I take shelter to? यहाँ पे यही देखिए, ज्योतिष का ज्योतिष और भगवान में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए, ये कौन कह सकता है कि बिना, है कि नहीं, कोई किसी का सहायक बिना दुनिया नहीं चल सकता है। ये कौन कहता है? तारे। ये तारे कहता है, ठीक है ना? मगर बाद में वही उसका पति कौन, सुग्रीव ने क्या कहेगा? नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि भगवान राम जिन्होंने 7 ताल वृक्ष को एक साथ उड़ा दिए, जिन्होंने सारे धरती को उन्होंने हिला दिए, है कि नहीं? जिन्होंने बाली जैसे इसको मार दिए, इनके लिए रावण को मारने के लिए क्या बड़ी बात था क्या? है कि नहीं? वो तो मुझे, है कि नहीं, गौरव प्रदान करने के लिए, है कि नहीं, मुझे उन्होंने क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, ऐसा ही कर रहे हैं। ये मेरे बिना सहायक है उसे उनके। रूमा ये क्या कह रही, तारा क्या कह रही कि बिना सुग्रीव से आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? आपको रावण को वध करने के लिए सुग्रीव को सहायता लेना पड़ेगा, ठीक है ना? और सुग्रीव क्या बोलेगा? नहीं वो बात नहीं है कि नहीं? अरे भगवान राम को क्या जरूरत है हम मेरे जैसे बंदरों को ये करने के लिए, है कि जो दुनिया का मालिक है उनके लिए ये उन्होंने क्या नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? उनको एक राक्षस को मारने के लिए मेरा जरूरत है क्या? है कि नहीं? जी। उल्टा मैं उनका पीछे जाऊंगा, ये सब उनका ही है कि नहीं? सारे जो कुछ है सब उनका है। लेकिन ये देखिए, ये सुग्रीव का बात और तारा की बात, समझ बात को, पति पत्नी का बात, है कि नहीं? जब जीव एनलाइटेंड हो जाता है तो पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, है कि नहीं? तो भगवान मेरे लिए करवा रहे हैं, ये तो मेरे, है कि नहीं? रस खान क्या कहे, भाई जो जिसका है मालिक उसका मैं पैसा मालिक को दे रहा हूँ और मैं बन जा रहा हूँ क्या दाता, है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, ये भी अर्जुन की तरह निमित्त बन के सर राम के, उसका अर्जुन जैसे निमित्त बना था, ऐसे ही, है कि नहीं? ये इन्होंने कहा निमित्त बन के, है कि नहीं? मगर भगवान कृष्ण ने कह सकते हैं, मगर राम जी ये नहीं कह सकते हैं,
है कि नहीं? यही फर्क है। मैं सब मार चुका हूँ, कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सब मार चुका हूँ, तो निमित्त बन के बस इनको ऐसे खेल खेलना कुछ करना जरूरी नहीं है। मगर भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण से ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा शरण में मैं आया हूँ और तुम नहीं करोगे तो मेरा कौन करेगा, है कि नहीं? मगर इसको ज्ञान हो जाता है, किसको? सुग्रीव को ज्ञान, सुग्रीव को अपने आप ज्ञान हो जाता है और खुद ही कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो एक बंदर हूँ और मेरा बिना सहाय से भगवान कुछ नहीं कर सकते, ये बात मैं नहीं मानता, ठीक है ना? सब उनका ही है, सब वही करेंगे, मैं उनका पीछे पीछे जाके मैं उसका नाम कमा लूंगा, बस यही मेरा फायदा ही बात है कि नहीं? ठीक है। थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 19। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानर राज, एक मिनट से श्लोक संख्या 18 एक बार फिर से पढ़ेंगे। वानर राज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्होंने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। अभी क्या है कि देखिए क्या कह रहे हैं कि तारा जो है ना, ये सारे ज्ञान कहाँ से लेके आए? प्रारब्ध से ये सब कर्म उनको जो कर्म में जो कुछ फिक्स होता है ये सब तारा में ये सब आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है ये तारा हमको बताएंगे, स्टार प्लैनेट हमको बताएंगे, ठीक है ना? है कि नहीं? ज्योतिष घर में बैठ के आपके बारे में सब बता देगा, है कि नहीं? तो आप ऐसे करेंगे तैसे करेंगे, आपका ये होगा वो होगा। क्यों बता देगा? क्योंकि जो आपका कर्म है वो तारा में वही आ जाता है। इसीलिए बाली ने उसको बताया। किसको बताया तारा को? बाली ने। जिनसे मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोच रहा था, मतलब तारा बिकम द मदरशिप, जो जब भी जीव जन्म ले रहा है तो उसका पूरा सिंक होके आ रहा है, यानी सारा डेटा है तारा नक्षत्र के पास सृष्टि में हर किसी का। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, तो सारे डेटा जो है ना फिक्स हो जाता है कि नहीं? तारा में, स्टार प्लैनेट में, ठीक है ना? इसीलिए ज्योतिष आपको सारे बता सकता है कि नहीं? सेंसे बताइए, प्रारब्ध समझ में आ गया, उसका सारा डेटा फेड है, बट मैं जो मानसिक सृष्टि से अपने नए कर्म कर रहा हूँ, मतलब अगेन कर्म नहीं, मतलब मानसिक सृष्टि से जो कर रहा हूँ, कर्म तो प्रारब्ध है सब कुछ, बट सत्व गुण से जो ज्ञान संचित करो या थोड़ा पढ़ाई करके, वो भी तारा को ज्ञात होता है या उसका फीडिंग? नहीं, वहां नहीं हो सकता। वही तो ये भी तो बात हो गया ना कि जो आपका जो आगे का बात है वो फिक्स नहीं हुआ है। तारा को कैसे पता है? पुरुषार्थ के बारे में तारा कुछ नहीं बता सकती, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। तारा तो एक तरह से जन्म पत्री हो गई। हाँ, जन्म पत्री, वही नहीं, वही जन्म पत्री ही तारा है। जन्म पत्री आपको कुंडली जो होता बोलता है ना, तो कुंडली क्या करता है? सारे कुछ लिखा हुआ है कि नहीं? तो ज्योतिष आकर पढ़ लेता है कि नहीं भाई तुम्हारे जिंदगी में ये होगा, कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, रोज आप एक दिन आपको बता देंगे, एवरी डे। जी, ये जन्म कुंडली है, ठीक है? जब बच्चा पैदा होता है तो सर एकदम उसी दिन उसी ज्योतिषी बता देता है पूरा। हाँ, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। नमस्ते। नमस्ते जी सेंसे, एक प्रश्न था कि जैसे लोपासान ने कल एक बात करी थी कि लोग जाते हैं ज्योतिष के पास जब वो कोई ट्रबल में रहते हैं, तो वास्तव में मतलब कब व्यक्ति को जाना चाहिए और क्या पूछना चाहिए, किस तरह से इसकी मदद लेनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म में हम ज्योतिष को क्या करते हैं, हर बार शादी होगा, शादी का दिन कौन निश्चित करेगा? वो तो लग्न पत्रिका जो मैच करते हैं ज्योतिष के पास जाएगा ना। जी आपको ज्योतिष बताएगा, ठीक है ना? आपका जो भी कर्म करते हैं, कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन बुरा है कि नहीं, आप किस दिन यहाँ जाएंगे, है जो भी कुछ करेंगे तो सारे निश्चित कौन करेगा? वो ज्योतिष करेगा। तो आप हर दिन ज्योतिष को पूछेंगे तो यू नो अबाउट द टाइम, ठीक है ना?
पर हम क्या करते हैं, जिंदगी भर हम पूछते नहीं है, जब हमको तकलीफ होता है तब जाकर ज्योतिष के पास जाते हैं, है कि नहीं। मेरा ये प्रॉब्लम है, कब तक रहेगा बताना, शनि दशा कब रहेगा बता, कब तक रहेगा, है कि राहु कब तक रहेगा, तो शनि राहु आ जाते हैं तब हम ज्योतिष के पास जाते हैं, है कि नहीं। ठीक है सेंसी, मतलब अच्छा हो या बुरा किसी भी समय हो, वी कैन टेक हेल्प ऑफ ज्योतिष। हाँ, ज्योतिष क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्योतिष? जो ज्योति दिखाता है, जो प्रकाश की दिखा के उसकी ओर लेके जाए, है कि नहीं। जो वेद पुरुष का आंख है ज्योतिष, है कि नहीं। वेद पुरुष का द आईज ऑफ द वेद पुरुष इज ज्योतिष, ठीक है ना। वो दिखाएंगे जो आप, वो टर्च लाइट है कि नहीं। तो इसीलिए सारे ग्रह नक्षत्र क्या है, आलोक है। सूर्य सबका ग्रहाधिपति है, सूर्य चंद्र, क्योंकि वो आलोक है कि उनके द्वारा हम, है कि नहीं, देख सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन सी बिकॉज ऑफ द लाइट, ठीक है ना। जी सेंसी। सेंसी, फिर जनरली व्हाट वी शुड आस्क टू ज्योतिष कि मेरे लिए टाइम, नहीं टाइम, आज कौन सा दिन है कि नहीं। आज पूर्णिमासी है कि प्रतिपदा है कि द्वितीया है कि कौन सा महीना है कि ये है कि अच्छा ऐसा है, आज टाइम, ठीक है। हाँ, तो सेंसी ये जो प्रश्न लेके जाते हैं कि ये कब होगा मेरा, वो कब होगा, those are not the questions we should bring to. नहीं, वो that you should know by yourself, है कि नहीं। You don't have to ask. If you know the time, then you know everything, है कि नहीं। तो if you know your timing, then you know everything what is going to come also, ठीक है ना। से एक बार भी समझाए थे मनीषा, आई थिंक ये जो क्वेश्चन आपका ये जनरल क्वेश्चन है, मैं भी पूछा था एक दिन, तो समझाए थे कि क्यों जाना है ज्योतिष के पास, तुम जाना चाहते हो, मतलब कि तुम्हारे प्रारब्ध में, इफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग एवरी डे एंड यू नो व्हाट एवर इन योर प्रारब्ध इट विल हैपन, तो क्यों जाना चाहते हो, जस्ट आज कल होगा आज जानना चाहते हो। तो ज्योतिष जो होते हैं, जो रियल ज्योतिष होते हैं, तो वो अमले संटिल आप पूछोगे नहीं तो वो आपको बताएंगे नहीं, वो आपको टाइम बताएंगे, ग्रह नक्षत्र बताएंगे, क्या पोजीशन बताएंगे कि आज कृतिका नक्षत्र यहाँ है, मृगशिरा नक्षत्र यहाँ है। कोई भी आपको जो थोड़ा जो लोअर होते हैं उन लोग बताते हैं कि तुम्हारा घर में ये प्रॉब्लम होगा, तुमको ये बीमारी आएगा, वो होगा, ये होगा। ऑफकोर्स मैं तो ज्यादा पूछती नहीं, क्योंकि ना मुझे ज्योतिष ज्योतिष पास जरूर जाना चाहिए, उनसे टाइम पूछो, उनके लिए ये पूछो, है कि नहीं, अपने अच्छे बुरे सब कुछ पूछो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। वानर राज वाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्हीं ने मुझे उनकी इस तरह गणना बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया यह तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था। वह इस समय मैं आपको बता रही हूँ। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानर राज सुग्रीव क्या कहना चाहती है कि नहीं, वानर राज सुग्रीव सो नहीं रहे, वो तो कर रहे हैं, आपका काम ऑलरेडी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप चिंता मत करिए। तो क्या काम कर रहे हैं सेंसेई अभी? सपोर्टिंग जीव को कौन सपोर्ट करेगा, है कि नहीं। आप कितने भी बुरा रहो, ज्योतिष आपके लिए क्या हमेशा नहीं, वो सपोर्ट करते हैं, वो कभी गलत नहीं बोलते, नहीं कहेंगे। कोई मर्डर भी जाएगा ज्योतिष के पास, डोंट वरी, ये आपका ये टाइम खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका प्राण दंड भी आ गया तो ज्योतिष क्या कहेगा कि डोंट वरी, इट्स ओके भाई, एक जिंदगी गया तो जागला जो लाइफ है ना, कोई चिंता मत करो, है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20। वानर राज सुग्रीव। एक सिर्फ गाइडेंस ये था यहाँ पे, जैसे आपने बोला कि हमें नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान ज्योतिष कराता है, और मेरा बहुत मन नहीं होता है कि आई शुड रीड दैट किसके कहाँ पे रहने से व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड ऑल। तो वो हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, उसको पढ़ना, वी शुड रीड दोस बुक्स एज वेल। नहीं, ज्योतिष इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी है कि नहीं, विदाउट ज्योतिष यू कैन नेवर नो एनीथिंग, है कि नहीं। तो ज्योतिष ये होता है, दो चीज होता है, एक होता है एस्ट्रोनॉमी एंड सेकंड इज एस्ट्रोलॉजी, टू टॉपिक्स, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन द वेदा,
Okay, without knowing astronomy, you cannot do anything in Vedic science. ठीक है ना? तो फिर Vedic science, astronomy is the number one position. Okay, if you don't know the ग्रह नक्षत्र, हम जब भी हम ये करते हैं, क्या करते हैं? हम पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं? है कि नहीं? हमें सारी पोजीशंस के बारे में बोलते हैं और ये सब हम करते हैं कि नहीं? कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र, कौन सा जगह, कौन सा ये, तो ज्योतिष का, वहीं पे ज्योतिष का ज्ञान सबसे पहला है कि नहीं? जी। तो इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, बट एस्ट्रोलॉजी इज ए, यू मे नॉट गो फॉर द एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? गणना होता है. तो गणना में अंदर में आप मत जाना है भाई क्या आपका क्या कितने दिन शनि रहेगा, कितने दिन रहोगे, ये यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड. बट एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर स्टडी. ठीक है ना? हाँ, गणना नहीं होगा तो कुछ नहीं. गणना मतलब दिस इज व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी इज योर कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी इज योर वॉच, है कि नहीं? जो क्लॉक होता है, कैलेंडर होता है कि नहीं? तो ये हजारों साल का कैलेंडर जो है क्या है? ये एस्ट्रोनॉमी है. ओके, थैंक यू सेंसे. थैंक यू सेंसे. श्लोक संख्या 20. वानर राज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अतएव भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं. सुमित्रानंदन सुग्रीव ने उन सब के एकत्र होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए. शत्रु दमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र 10 अरब रीछ, 100 करोड़ 1 अरब लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे. इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए. अगला पृष्ठ संख्या 743. क्रोध को त्याग दीजिए. तो संस्कृत में है क्रोधम अरिंदम. सो अरिंदम इज त्याग देना. जी सर. ठीक है. ओ सॉरी सिंसे, म्यूट में हम बोलने लग गए थे. श्लोक संख्या 23, पृष्ठ संख्या 743. आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं. यह सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है. हम सबको प्रथम भय वाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है. हम सबको प्रथम भय वाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है. प्रथम भय नहीं. तारा का जो जिंदगी में सबसे बड़ा भय क्या है? उसका पति को वध कर दिए. कौन? भगवान राम जी. ये संभव नहीं है किसी के द्वारा वाली को वध करने के. संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, है कि नहीं? आज तक वाली को वध करने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है कि नहीं? भगवान भी नहीं कर सकते, तो कैसे वध करते? ये तारा को समझ में नहीं आता है. ठीक है ना? लड़ने के लिए तो 1000 आएंगे, करोड़ आएंगे, मगर वध कौन कर सकता है कि नहीं? तो ये उसका भय हो गया. प्रथम, इसके प्रथम भय, दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट, है कि नहीं? तो वाली को बाकी किसी को मार सकते हैं, और वाली को मारने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है आज तक, है कि नहीं? अच्छा. इसलिए प्रथम भय उसको. थैंक यू संजय. ये तो समझ में आया. आदि भौतिक के रूप में, आध्यात्मिक रूप में इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि तारा नक्षत्रों को ये कभी आभास नहीं हो सकता कि मेरा प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा. नहीं, प्रारब्ध तो समाप्त हो जाएगा. उसके साथ जीव को मरना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा. प्रारब्ध खत्म हो गया मतलब जीव का मृत्यु हो जाएगा. और अब जीव जिंदा है और प्रारब्ध मर गया, ये तो उल्टा हो गया ना. अच्छा. ये इम्पॉसिबल है. सुग्रीव जिंदा है और बाली मर गया, ये कैसे हो सकता है? करेक्ट, है कि नहीं? ये हो ही नहीं सकता. राम और लक्ष्मण एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ मृत्यु होता है.
ठीक है। अभी देखिए राम और लक्ष्मण ये दोनों का अलग अलग दिन पैदा, अलग दिन मृत्यु नहीं होगा, एक ही दिन में पैदा हुए हैं और एक ही दिन मृत्यु होगा। हाँ। ऐसे ही बाली और सुग्रीव एक ही दिन में पैदा होंगे और एक ही दिन मृत्यु होगा, है कि नहीं? मगर ये तो उल्टा हो गया है कि नहीं? अच्छा। बाली मर गया। हाँ, थैंक यू सेंसे। इसलिए अनिष्ट बोल रहे हैं कि इम्पॉसिबल था। थैंक यू सेंसे। हम सबको प्रथम भय वाली वध के समान ही इसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। 38 सर्गः सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। ये जीव का रियलाइजेशन है, ये है कि नहीं? ये सुग्रीव का रियलाइजेशन है अभी यहाँ पे। अच्छा। सिंचन लघुता और महिमा या महत्ता ये तो भग रूप में आते हैं ना, तो ये नहीं भग रूप नहीं। यहाँ पे देखिए जीव क्या है, अपने को छोटा बताता है और ईश्वर क्या है, बड़ा महान। जीव क्षुद्र है, ठीक है ना? ये जो है जब आपको पता चल जाता है तो फिर आप भी महान हो गए, ठीक है ना? अच्छा। थैंक यू सिंसे। 38 सर्गः सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया, क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर यूथपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदनंतर वानर राज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात कही। सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। राजकुमार, वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है? और कौन चुका सकता है? धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा। लेकिन ये रियलाइजेशन है, ठीक है ना? लेकिन भाई मेरे ऊपर क्या डिपेंड करता है भगवान? मैं तो एक साधारण जीव हूँ, ठीक है ना? हाँ थैंक यू। श्लोक संख्या 8। जिन्होंने एक ही बाण से बड़े बड़े ताल वृक्ष, पर्वत, पृथ्वी, पाताल और वहां रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है? लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है? नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास
अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही ना हो। इतनी अच्छी बात कर दिया है कि नहीं? हाँ। तो सेवक मतलब गलती तो होता रहेगा, है कि नहीं? कौन सा सेवक संसार में है कि जिसका गलती नहीं होता है? नहीं। हाँ। तो इसलिए मैं सेवक हूँ और मेरा गलती हो गया। अच्छा। थैंक यू सिंथे। सिंथे जी बताइए, सिंथे ये जो सेवा भाव और ये जो लघुता प्रकट करना, ये भाव इज नॉट इक्वल टू एनलाइटनमेंट, राइट? ये तो रियलाइजेशन है कि मैं ईश्वर को समर्पित हूँ। बट अभी तक हम क्या देखे कि हम अपने को महान मानते हैं, ठीक है ना? अच्छा। तो अपने को इतने महान है, भाई मेरा कौन बिगाड़ेगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। जब तक हमको कोई दिखाता नहीं है, हमको बल नहीं दिखाता है, तब तक हम क्या करते हैं? हम ही महान है। हाँ। महान है, ठीक है ना? मगर ये जब हमको पता चल गया कि संसार चलाने वाले है कि नहीं भगवान है और हम उनमें से एक छोटा क्षुद्र जीव है, ये समझ में आ गया, तो इसको कहते हैं रियलाइजेशन, ठीक है? थैंक यू सिंथे। श्लोक संख्या 11 एक बार फिर से पढ़ेंगे। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही ना हो। महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील, अगला पृष्ठ संख्या 744, तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वथा सनाथ हैं। वानरराज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को क्योंकि पहले भगवान राम ने क्या बोले थे कि हम अनाथ है और हमारा नाथ कौन है? सुग्रीव, राजा सुग्रीव। हाँ। उनके बिना हम अनाथ है। तो यही बात लक्ष्मण जी रिपीट लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई और सनाथ हो गए, आपके जैसे महान नाथ मिल गया उनको, ठीक है ना? यही भगवान राम और इसका कृष्ण में यही फर्क है, ठीक है ना? अच्छा। सच्चे हृदय परिवर्तन जो कह रहे हैं सुग्रीव का, मतलब सिर्फ तारा ने कराया कंप्लीटली? हाँ, नहीं तारा नहीं, देखिए इन्होंने उनके पास कौन आया है कि सुग्रीव के पास? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी वैराग्य का अवतार है कि नहीं? उनका जो वैराग्य का अस्त्र उनको लग जाता है, मनुष्य क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, ठीक है ना? तो पहले विवेक नहीं आता है, पहले वैराग्य आता है। वैराग्य आने के बाद विवेक के पास खड़ा कर देता वैराग्य, ठीक है ना? तो जब लक्ष्मण जी वहां पे आ गए और उनका जो मिल गया, उनको ज्ञान मिल गया, उसको सीधा होना ही पड़ेगा ना उसको। इनसे सॉरी एक प्रश्न है, श्लोक नंबर 12 में ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न गए। सो यहाँ पर संस्कृत में आभव लक्ष्मण मतलब लक्षण संधि में क्या होता है? अभवल बल। ओके, अभवल मतलब क्या है? अभवत प्लस लक्ष्मण बिकम अभवल लक्ष्मण। संधि समझ में आया? हो गए पूरे अभवत मतलब, ठीक है ना? अभवत मतलब हो गए, पास्ट भवत होना, भवत मतलब है कि नहीं होना, अभवत मतलब हो गए, मतलब पास्ट टेंस। थैंक यू। श्लोक संख्या वो उसको क्या है? प्रीत नेक्स्ट वर्ड अभवत लक्ष्मण प्रीत मतलब खुश हो गए, ठीक है ना? श्लोक संख्या 14। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम
वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रुओं का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण, सुग्रीव तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण, जो बात है कि नहीं, अर्जुन वहां पे है कि नहीं जो कर रहा था, अभी ये कौन कर रहा है? सुग्रीव कर रहे हैं, ठीक है ना। सुग्रीव यहाँ वही काम कर रहे हैं जहाँ जो कि अर्जुन महाभारत में कर रहे थे, ठीक है ना। तो मगर कृष्ण की बात और राम जी का बात में क्या देख रहे, फर्क क्या देख रहे? हाँ जी, जैसे कृष्ण और अर्जुन की लीला में कृष्ण अर्जुन को निमित्त रूप में, मतलब कृष्ण जी का एक उद्देश्य है और वो अर्जुन को निमित्त बनाकर जिसका जिन लोगों का खत्म करना है, दुष्टों का नाश करना है, उन्होंने क्या कर दिया, अपना विराट रूप दिखा दिए, ठीक है ना। विराट रूप दिखाने के बाद ये क्या कह रहे, देखो ये सब भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब है ना, ये सब मरे हुए हैं, पहले मर चुके, सबका तो खत्म हो चुका है कि नहीं। अब तुम क्या मारोगे, तो ऑलरेडी मरे हुए हैं सब, है कि नहीं। तुम सिर्फ जाके अपना तलवार हिला के अपने को ये ले लो, क्रेडिट ले लो, है कि नहीं। कुछ करना जरूरी नहीं है, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, है कि नहीं। ये सब उसको दिखा के, चमत्कार दिखा के उसको ले रहे हैं। और यहाँ पे भगवान ने क्या करते हैं, हम तो अनाथ है कि नहीं, तुम ही राजा हो, तुम्हारे बिना रावण कैसे मरेगा, है कि नहीं। ये उल्टा ज्ञान है कि नहीं, एग्जैक्टली अपोजिट है पूरी तरह, है कि नहीं। यही ज्ञान की रास्ता और कर्म की रास्ता, ठीक है। अच्छा, सिंथेक्स जी बताइए, वहां पर अर्जुन को विराट रूप दिखाया तो अर्जुन की बुद्धि सीधे क्लियर हो गई, ओके भगवान इज डूइंग एवरीथिंग and I just have to stand and do what he asked। यहाँ पर सुग्रीव को आकर लक्ष्मण जी भी उनकी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन सुग्रीव जी को ईगो क्यों नहीं आ रहा है फिर कि अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको you have to understand that the role of Krishna and the role of Rama are totally different, opposite, अपने रोल टोटली डिफरेंट। वहाँ पे कृष्ण का रोल क्या है, वहाँ पे कर्म इज द मेन रोल, और ज्ञान को उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको है कि नहीं। एंटायर गीता उनको पढ़ाए कर्म के लिए, है कि नहीं, कर्म। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान राम जी का पूरा अवतार ही ज्ञान अवतार है, ठीक है ना। यही दोनों का वो कर्म अवतार है और ज्ञान अवतार है, ठीक है। तो राम को क्या है कि वो अपना जिंदगी को जो कुछ कर रहे हैं वो कह नहीं रहे, वो अपने दिखा रहे हैं, है कि नहीं। ही इज एग्जाम्पल, बट कृष्णा इज नॉट एग्जाम्पल, समझ को। हमारे लिए भगवान कृष्ण एग्जाम्पल नहीं है कि नहीं। वो हम इनको परमात्मा मान के पूजा करेंगे और राम जी को फॉलो करेंगे, है कि नहीं। भगवान राम जिस रास्ता में जा रहे हैं, बस जस्ट फॉलो 100%, बट डोंट फॉलो कृष्ण, है कि नहीं, डेंजरस है। 16,108 शादी करने के लिए तो राम इज टू बी फॉलोड, कृष्ण इज टू बी वर्शिप्ड, ठीक है ना। हाँ सिंथे एक बार वो स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर दीजिए कि कृष्ण अवतार में कृष्ण ज्ञान का यूज करके कर्म में लगा रहे हैं, वो क्या बोले थे। कृष्णा इज कर्म अवतार एंड रामा इज ज्ञान अवतार, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कर्म भगवान क्यों आए थे, कृष्ण क्या कहे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं इसलिए आया हूँ कि जहाँ जहाँ धर्म का पतन होता है मैं उसको ठीक कर देता हूँ, है कि नहीं। मेरा काम ये है, तो है कि नहीं। मैं राम जी ने यही बात नहीं कहा है कि नहीं। राम जी तो अपने को एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि आई एम द एग्जाम्पल। अच्छा, थैंक यू फिर। मतलब वहाँ गीता का पाठ जो अर्जुन को ज्ञान दिया है वो कर्म में लगाने के लिए, ठीक है ना। ये सब सीखने के बाद यू जस्ट अप्लाई प्रैक्टिस, है कि नहीं। थैंक यू। कृष्ण का बात को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस दी वर्ड्स ऑफ कृष्णा, बट फॉलो प्रैक्टिस दी डीड्स ऑफ राम, है कि नहीं। भगवान राम ने जो डीड किए हैं, एवरीथिंग फॉलो। उनके लिए कोई वैसा नहीं कि इसको नहीं फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो एवरीथिंग। बट कृष्ण का कुछ भी फॉलो मत करो, उनका बात फॉलो करो,
बात है कि नहीं? उनका जो गीता में कह रहे हैं उसको फॉलो करो, उनका कार्य कुछ भी फॉलो मत करो, ठीक है ना? यस थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 16। सॉरी अनिल जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, जब आपने अभी बोले कि वो मतलब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे थे कि तुम मतलब ये लोग तो पहले मरे हुए हैं जैसे भीष्म जी, द्रोणाचार्य, तो वो अभी सिर्फ उनके शरीर को मारना है, लेकिन उनकी मतलब पूरा लाइफ आप नहीं ले रहे हो, वैसा समझा रहे हैं कि सॉरी ये समझ नहीं पाई? नहीं, ये क्या दिखा रहे हैं कि ये जो अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, ठीक है ना? तो विराट रूप में अपना काल भी दिखा रहे हैं, है कि नहीं? तो काल में क्या दिखा रहे हैं? ये जो भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये जितने हैं, और वो भी नहीं है तुम्हारे अंदर में जो भी आप बलवान आए थे सब, कौन है? द्रुपद, है कि नहीं? धृष्टद्युम्न, ये जो आए थे ये सब मरे हुए हैं, सब कोई जिंदा नहीं रहने वाले, है कि नहीं? तो ये तुम तो मैंने ऑलरेडी सब मार चुका है सबको। कौन मार रहा है? काल मार रहा है काल रूप से मैं सबको मार दिया हूँ। तुमको मारने के लिए कुछ नहीं है। डोंट बी अफ्रेड कि तुम किसको मार रहे हैं, है कि नहीं? मेरा भाई को मैं मार रहा हूँ, इसके मार रहा हूँ, ये तो तुम्हारे, है कि नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है कि नहीं? तुम सिर्फ क्या करोगे? जो मैं कह रहा हूँ बस उसको फॉलो करो, टेक द क्रेडिट दैट तुम इतने महान बलवान हो, बस निमित्त मात्र बहुत सारी सच्ची, है कि नहीं? धन्यवाद सेंसे। तुम सिर्फ नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ, किताब बनाओ और ऑथर बन जाओ। ठीक है, चलिए पढ़िए। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ ना दिखाने वाले हो। तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है। वानर शिरोमणि, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसी नम्रता पूर्ण वचन कह सके, ऐसा नम्रता पूर्ण वचन कह सके। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। क्योंकि जीव और ईश्वर एक है, ठीक है? ये बात कौन कह रहे हैं? वैराग्य लक्ष्मण। तो वैराग्य लक्ष्मण कौन है? गुरु जी, है कि नहीं? लक्ष्मण जी कौन है? हमारे गुरु है कि नहीं? तो गुरु रूप से वो कह रहे हैं कि जीव और ईश्वर एक है। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। जीवेश्वर ऐक्यम, है कि नहीं? ये बात लेकिन स्वयं शेषनाग जी कह रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 18। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें दीर्घ काल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है, किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोक मग्न श्री राम के वचनों को सुनकर अब क्या बोला कि तुम अभी मेरे साथ इससे बाहर निकलो, पुरी से बाहर निकलो। पुरी से बाहर निकलो। क्या इसका मतलब कहना है? तो जैसे किष्किंधा से बाहर आओ, कौशल बॉडी से। तो जीव क्या करता है? हमेशा कजल बॉडी में रह के बस वही छोटे छोटे सुख में जड़ित रहता है कि नहीं? यहाँ पे गुरु जी का क्या आदेश है उनका कि इससे तुम बाहर निकल जाओ, ठीक है ना? ये कौशल बॉडी से, सुख से बाहर निकलो, आनंद से मिलो, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19 एक बार फिर पढ़ेंगे। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोक मग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो। लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त अभी शोक में है और दुखी है कि नहीं? तो हमें क्या बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारे, है कि नहीं, भगवान दुख में है, इसलिए तुम, है कि नहीं, हमको क्या पता क्या? देखो भाई, तुम्हारे है ना भगवान राम जी 500 साल तक वो क्या है, वो बाहर पड़े हुए हैं अयोध्या में,
500 साल तक वो ही इज आउट ऑफ हिज टेम्पल, है कि नहीं, वो जबरदस्ती उनको करके उसको, है कि नहीं, उसको बना दिए, मस्जिद बना दिए, है कि तुम क्या कर रहे थे, है कि नहीं, अब सुग्रीव जाके अब मंदिर बनाए अभी, ठीक है ना है कि नहीं, तो है कि नहीं, भगवान ने दुख पा रहे थे 500 साल तक, पूरा 500 साल जो है ना भगवान ने, है कि नहीं, घर से बाहर दुख मग्न है राम जी, है कि नहीं हाँ संजय, राम जी वानर सेना को कब कहेंगे कि कृष्ण का घर भी बने? वो बनेगा एक बार, है कि नहीं, क्योंकि कृष्ण बाद में आते हैं ना, पहले राम जी आए हैं, है कि अच्छा। कृष्ण तो बाद में आएंगे, है कि नहीं, पहले राम जी का तो पहले घर हो जाए, है कि नहीं। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 20। सखे शोक मग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, ओके। प्रणाम संजय। नमस्ते प्रणाम, संजय। नमस्ते संजय। नमस्ते।